ड्रामा सीरियल जफ़ा आखिरकार अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। ड्रामे की 2 ही एपिसोड्स बाकी हैं और सेकंड लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाली है, क्योंकि अंदलीब सबके समझाने के बावजूद फ़ैसला कर चुकी है कि वो नुमैर से खुला लेके ही रहेगी और अपनी बेटी को तन तनहा पाल लेगी। शुरू में तो अंदलीब के पेरेंट्स भी उसी का साथ देते हैं। जब उन्हें अंदलीब से आधी सच्चाई पता चलती है कि अंदलीब नुमैर से नफ़रत क्यों करने लगी है, बल्कि अंदलीब के पेरेंट्स को भी वजह सुनने के बाद नुमैर से शदीद नफ़रत महसूस होती है कि हम उसे क्या समझते थे और वो क्या निकला। अंदलीब अपने पेरेंट्स को बताती है कि नुमैर का रवैया तो उसी दिन से मेरे साथ तब्दील हो गया था जब मैंने उसे अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाई थी, लेकिन मैंने यही समझा कि शायद नुमैर को बच्चे पसंद ना हो या फिर वो ये अचानक लाइफ में आने वाली तब्दीली के लिए मेंटली प्रिपेयर ना हो। लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ का जिक्र आप सबसे नहीं किया कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। तन तनहा ये सब बर्दाश्त करती रही। मेरा ख्याल था कि जब एक दफ़ा बच्चा दुनिया में आ जाएगा, नुमैर अपने बच्चे को देखेगा तो उसका रवैया भी तब्दील हो जाएगा। लेकिन जब अनादिल दुनिया में आई, नुमैर जूं का तूं था, उसके चेहरे पर खुशी का शाइबा तक नहीं था। मेरे अंदर की परेशानी बढ़ती गई कि आखिर नुमैर अपने बच्चे को देखकर भी खुश क्यों नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब नुमैर की इस खामोशी परेशानी की मुझे वजह पता चली तो यकीन करें कि मेरे पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन ही सिरक गई। नुमैर को मेरे किरदार पे शक था। उसका ख्याल था कि शायद ये बच्चा उसका नहीं बल्कि मुइज़ का है। फिर अंदलीब बताती है कि किस तरह नुमैर अनादिल को लेके हॉस्पिटल गया। मैं अचानक उसका पीछा करते हुए जब वहाँ पहुँची और मैंने नुमैर को डॉक्टर से बात करते हुए सुना कि वो अनादिल का डीएनए टेस्ट करवाना चाहता है। ये अल्फाज मेरे कान में पड़े तो बस उसके बाद मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरे दिल का क्या हाल था। जैसे किसी ने किरची किरची कर दिया हो, पाँव तले से ज़मीन किसी ने छीन ली हो, मुझसे चलना दोभर हो गया था और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ चले गए जहां मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती थी। अभी मैं बहुत ऊंचे पहाड़ से कूदने का सोच ही रही थी कि अचानक मेरे कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ आई, जैसे अनादिल रो रही हो और रो रो के मुझे पुकार रही हो। बस वहाँ मैं कमज़ोर पड़ गई। अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं कर सकी, लेकिन अब मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मैं नुमैर को ज़िंदगी में कभी फ़ेस नहीं करना चाहती थी। तो अंदलीब के पेरेंट्स कहते हैं कि अंदलीब, तुम्हें कम से कम एक दफ़ा हमें तो एतमाद में लेना चाहिए था और अपनी इस तकलीफ़ का तज़किरा करना चाहिए था। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि तुम्हारे इस तरह चले जाने से हम लोग ना जीते थे ना मरते थे। अंदलीब कहती है, ये तो अब आप कह रहे हैं ना, अगर तब मैं आपको बता देती तो आप लोगों ने मुझे मजबूर करना था कि बच्ची की खातिर तुम्हें नुमैर से कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। तो अंदलीब के पेरेंट्स को नुमैर से सच में नफ़रत होने लगती है कि उसकी इस गलती की वजह से उनकी बेटी उनसे इतने दिन दूर रही और इतनी तकलीफ़ में दिन गुजारे। अब जब वो नुमैर से झगड़ा करने जाते हैं और वहाँ उन्हें नुमैर की ज़ुबानी बाकी की आधी सच्चाई का पता चलता है, तो उन्हें अपनी बेटी के इस इक़दाम पर अफ़सोस होता है कि अंदलीब ने बग़ैर कुछ सोचे समझे, बग़ैर बात किए जो कुछ किया, बहुत गलत किया। उसे नुमैर को एक दफ़ा सुनना चाहिए था, क्योंकि बिल आखिर नुमैर उन्हें वो सच्चाई बता देता है जो वो आज तक खुद से भी छुपाता आया था कि जब वो जेनेटिक स्टडीज़ में काम कर रहा था तब उसे पता चला कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। तो जनाब, अब अंदलीब के पेरेंट्स वापस जाते हैं, अंदलीब को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदलीब को अफ़सोस होता है कि उसके पेरेंट्स ने आखिर वही किया जिसकी वजह से अंदलीब ने घर छोड़ा था। यानी वो एक दफ़ा फिर नुमैर के ट्रैप में फंस चुके हैं। अब अंदलीब अपने पेरेंट्स की बात तो नहीं सुनती, तो उसके पेरेंट्स नुमैर से ही कहते हैं कि वो ही एक दफ़ा आके अंदलीब से बात करे, लेकिन अंदलीब नुमैर को साफ लफ्ज़ों में बता देती है कि ना सिर्फ मैं तुमसे खुला लूँगी बल्कि अपनी बेटी भी तुमसे लेके रहूँगी। नुमैर समझ जाता है कि अंदलीब किसी तौर उसे माफ़ करने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पर जो अजीब बात है और सोचने वाली बात है वो ये कि नुमैर ने अनादिल का डीएनए टेस्ट तो करवाया, लेकिन आज तक उसने वो रिपोर्ट्स खोल के नहीं देखी, इस डर से कि अगर रिपोर्ट्स में नुमैर का खौफ सच्चाई बन के उसके सामने आ गया तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो अनादिल के बगैर जी भी नहीं सकता।
बहरहाल नाज़रीन, अगले दिन जब अंदलीब घर से अचानक गायब हो जाती है तो उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। नुमैर को कॉल करके पूछते हैं कि हो सकता है अंदलीब ने अनादिल से मिलने का फ़ैसला किया हो। अब वहाँ पता चलता है कि वो नुमैर के घर भी नहीं है। तो अंदलीब के पेरेंट्स को लगता है कि एक दफ़ा फिर उन लोगों ने अपनी बेटी को खो दिया। उन्हें अंदलीब को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी कि वो नुमैर से सुलह कर ले, और सोच लेते हैं कि अब अगर अंदलीब हमें मिल गई तो हम कभी भी उसे कन्विंस करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर वो नुमैर के बगैर जीना चाहती है तो हम उसके इस फ़ैसले का एहतराम करेंगे। लेकिन इत्तफ़ाक से अंदलीब शाम तक घर वापस आ जाती है। पेरेंट्स बहुत परेशान थे, इसलिए पूछते हैं कि अंदलीब, तुमने कहीं जाना था तो कम से कम हमें बता के जाती, अपने बाबा को साथ लेके जाती। तो अंदलीब कहती है कि जहाँ मैं गई थी ना, शायद आप लोग मेरे साथ कभी भी जाना पसंद ना करते। और फिर बता देती है कि मैंने नुमैर के ख़िलाफ़ खुला का केस कर दिया है, क्योंकि मैं किसी तौर उस आदमी को ना तो माफ़ करने को तैयार हूँ, ना उसकी शक्ल देखने को तैयार हूँ, और अपनी बेटी अनादिल तो मैं उससे लेके रहूँगी। अंदलीब के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि अगर तुम नुमैर को कभी भी देखना नहीं चाहती तो हम नुमैर से कह देंगे, वो कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। तुम्हें खुला का केस करने की क्या ज़रूरत है? तो अंदलीब कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं नुमैर के ख़िलाफ़ खुला का केस ना करूं, तो बस आप उसे जाके कह दें कि वो अनादिल को मुझे दे दे और कभी दोबारा अनादिल से मिलने की कोशिश ना करे। अब अंदलीब के पेरेंट्स जब नुमैर की माँ को ये बात बताते हैं तो वो कन्विंस हो जाती है, क्योंकि वो भी यही सोचती है कि शायद ये रिश्ता ख़त्म ना हो तो कभी ना कभी जाके अंदलीब के दिल में नुमैर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो ही जाए। तो नुमैर से बात करती है कि वक्त आ गया है कि तुम्हें अनादिल से जुदाई बर्दाश्त करनी होगी। नुमैर कहता है कि आपकी बात का क्या मतलब है? तो उसकी माँ समझाती है कि अगर तुम चाहते हो कि अंदलीब तुमसे खुला ना ले, तो बस तुम्हें ये करना है कि अनादिल उसके हवाले करनी है और फिर कभी वापस मुड़ के उनकी तरफ नहीं देखना। नुमैर सोच लेता है कि अगर अंदलीब इसी तरह से खुश है तो ठीक है, मैं अनादिल उसे दे देता हूँ। हालांकि नुमैर के लिए अनादिल के बगैर जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नुमैर ने अनादिल को माँ और बाप दोनों बन के पाला है, और जब तक सुबह वो अनादिल का चेहरा ना देखे तो उसकी सुबह ही नहीं होती। तो नुमैर सोचता है कि अगर मैंने ज़्यादा देर इस मौजू पर सोचा तो शायद मैं अपना फ़ैसला तब्दील कर लूँ अनादिल की मोहब्बत में। इसलिए जल्दी जल्दी अनादिल का सामान पैक करता है और उसे अंदलीब के पास ड्रॉप करने चला जाता है। अंदलीब जो इतने अरसे बाद अनादिल को देख रही है, वो बड़ी भी हो चुकी है, उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। दिल की अजीब सी कैफियत होती है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। ममता की मोहब्बत तड़प उठती है, अपनी बेटी का नाम पुकारती है और नुमैर के हाथों से अपनी बेटी को थाम के अपने गले से लगाती है। लेकिन अचानक उसे महसूस होता है जैसे अनादिल को बहुत तेज़ बुखार है, तो वो नुमैर और अपने घर वालों से कहती है कि मुझे तो इसकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। नुमैर बताता है कि मुझे भी महसूस हुआ था, मैं चाहता तो यही था कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊं, लेकिन मजबूरी थी, इसलिए अनादिल को यहाँ लाना पड़ा। अंदलीब तो अनादिल का तेज़ बुखार देख के बहुत परेशान हो जाती है। नुमैर से कहती है कि अभी इसको हॉस्पिटल लेकर चलें फ़ौरन। हॉस्पिटल में अनादिल को फ़ौरन इमरजेंसी में एडमिट कर लिया जाता है और डॉक्टर बताती है कि आपकी बेटी को नमूनिया का अटैक हुआ है। तो नाजरीन, लगता यही है कि कहानी में असल ट्विस्ट यहीं पे आएगा, क्योंकि पॉसिबल है कि अनादिल की तबीयत इतनी बिगड़ जाए कि उसे ब्लड लगाने की ज़रूरत हो, जिस पे अंदलीब और नुमैर दोनों का ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाएगा और नुमैर का ब्लड ग्रुप अंदलीब से मैच कर जाएगा। ये देखकर तो नुमैर को हैरत का झटका भी लगेगा और उम्मीद की किरण भी जागेगी, जिसके बाद वो डरते डरते अनादिल की डीएनए रिपोर्ट खोलेगा और तब उसे पता चलेगा कि दरअसल नुमैर ही अनादिल का फादर है। तो क्या ख्याल है नाजरीन, क्या एट द एंड अंदलीब नुमैर को दिल से माफ़ कर देगी या फिर अपनी बेटी के लिए कंप्रोमाइज़ करने पे मजबूर हो जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।